डियर स्टूडेंट, एक बार बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का हमारे इस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। नए वीडियो के लेक्चर में आज हम बात करेंगे दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम है हाई स्कूल में। हाई स्कूल में पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा यह लिखा गया है पोएम। और दोस्तों इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वह हमें बताना चाहते हैं कि गांव में आज हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, कई सगुन और अपशगुन को माना जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, कहीं मार्केट उर्केट में या किसी शुभ काम में जा रहे हैं, तो बिल्ली रास्ता नांग देती तो स्टूडेंट्स हम लोग कभी भी नहीं जाते या कि 2-4-10 मिनट रुक के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपशगुन माना जाता है। और कहीं पर जा रहे हैं हम किसी काम से या कहीं भी जा रहे हैं काम से, तो अगर जो चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियाँ अगर थोड़ा सा हम लोगों के शर्ट वोट को गंदा कर देती हैं तो वह दोस्तों शगुन माना जाता है। और इसी को लेकर यानी जो रूरल एरिया है, गांव ग्रामीण देहात में जो चीज़ें शगुन अपशगुन से संबंधित होती है, उनको कहीं न कहीं सजीव रूप में एकदम वर्णन करने का अगर प्रयास किया है किसी ने, तो वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कई ऐसे कविताएं लिखे हैं जिनमें उनके जो ग्रामीण जीवन की जो झलक है वह साफ झलकती है या साफ स्पष्ट दिखाई देती है। तो उनकी एक पोएम है जो कि हाई स्कूल के सिलेबस में है। हाई स्कूल के इंग्लिश बुक के सिलेबस में एक पोएम उनकी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई पोएम है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि कैसे कि एक धतूरे का वृक्ष जो होता है और एक कौवा और एक बर्फ को लिया है इन्होंने बताने के लिए। इसमें इन्होंने बताया है सारस में पोएम में कि एक धतूरे का वृक्ष रहता है और धतूरे के वृक्ष पर वह हेमलॉक ट्री जिसको हम बोलते हैं, उस पर जो है बर्फ कड़ लदे रहते हैं, अर्थात बर्फबारी होती है, बर्फ पूरा वृक्ष जो है ढक जाता है। एक उदास व्यक्ति जो रहता है, उदास व्यक्ति जो है उस नीचे धतूरे के वृक्ष के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा रहता है, खड़ा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही एक कौवा आता है धतूरे के वृक्ष पे बैठता है, उसके बैठने मात्र से ही जो धतूरे का वृक्ष है, हेमलॉक ट्री है, वह हिल जाता है, मूव कर जाता है। और वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बर्फ़ का एक छोटा सा कण यानी डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब धूल या कण होता है, ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ का एक छोटा सा कण उसके ऊपर गिरता है। तो गिरने के बाद उसका जो मन है, सैड मोशन है, वह हैप्पीनेस में बदल जाता है, यानी उसकी जो फीलिंग्स में परिवर्तन हो जाते हैं, भावनाओं में चेंजिंग हो जाती है। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया कि जैसे कौवा को हम क्या मानते हैं, शगुन मानते हैं कि अपशगुन, आप लोग बताइए हमें। कौवा जो होता है गाँव में क्या मानते हैं कौवे को? जैसे कौवा अगर घर और पे आके बैठ जाए तो कहते हैं कि मेहमान आने वाले हैं, सुबह सुबह कौवा जो है काँव काँव करने लगा। और धतूरा का जो वृक्ष जो है उसे एक तरह से कह सकते हैं विषैला यानी अपशगुन के तौर पे लिया जाता है, लेकिन इसी धतूरे के वृक्ष को महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो यह सब ग्रामीण मानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि दिखाया गया है कि कैसे एक धतूरे के वृक्ष से जो गिरा हुआ बर्फ था, कौवे के बैठने से उसके मूड में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसमें सारस में कहे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बताने की कोशिश की गई वह यही की गई है कि छोटी से छोटी चीज़ें, ये स्मॉल थिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग को बताया गया, यानी छोटी चीज़ों के महत्व को बताया गया। चलिए पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। आपको देखते हैं हम क्या लिखा गया है पोएम में। पोएम का एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताएंगे। सबसे पहले है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होता है धूल या कण, ऑफ मतलब का, स्नो मतलब बर्फ का कण, ठीक। जो लिखा द्वारा गया है, किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका पहला जो स्टैंजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस फर्स्ट स्टैंजा को हम जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले कह रहे हैं द वे। द वे का मतलब था रास्ते पर, ठीक है। वे मतलब तरीका भी होता है, रास्ता भी। वे मतलब मार्ग होता है। तो किसी मार्ग पर ए क्रो का मतलब एनी क्रो यानी एक कौवा, कोई कौवा। सुक मतलब क्या होता है दोस्तों? सुक मतलब हिलाना होता है, एक तरह से कह सकते हैं शेक। तो उसका सेकेंड फॉर्म है सुक। डाउन हिलाता है, हिला देता है। अब डाउन मतलब नीचे, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर,
द डस्ट मतलब धूल का कण, ऑफ स्नो बर्फ का, फ्रॉम मतलब से, ए मतलब एक, हेमलॉक मतलब धतूरे का, ट्री मतलब पेड़, धतूरे के वृक्ष। तो इस पोएम में क्या होता है दोस्तों, पोएम में हम जब भी देखते हैं कहीं भी पोएम में सबसे पहले अगर लाइन टू लाइन आप एक्सप्लेन करना चाहें तो थोड़ा अटपटा सा हो जाता है। जैसे हम इसका हिंदी अर्थ बताए लाइन टू लाइन तो अटपटा सा लगे। जैसे द वे अक्रो, रास्ते पर एक कौवा, सुक डाउन, सुक मतलब हिलाता है, डाउन मतलब नीचे, आनमी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ का कण, फ्रॉम से, ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के वृक्ष से। तो अर्थ नहीं निकल रहा है। तो पोएम में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग पूरा का पूरा सबसे पहले हर वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग जानने के बाद पूरा उस पोएम का जो एक स्टेंजा रहता है उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जब स्टेंजा पढ़ने के बाद तब हम अर्थ क्लियर करते हैं तो अच्छा बेटर हमें समझ में आता है, बेटर तरीके से। तो कह रहा है द वे अक्रू सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कौवा जो कि धतूरे के वृक्ष पे बैठता है यानी धतूरे के वृक्ष पे आता है और सुक डाउन वह मतलब धतूरे के वृक्ष को हिला देता है और जो बर्फ का टुकड़ा है कहाँ से, धतूरे के वृक्ष से, मेरे ऊपर यानी नीचे मेरे ऊपर आकर गिरता है। फिर से देख लेते हैं, द वे अक्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी धतूरे के वृक्ष पर, किसी धतूरे के वृक्ष पर एक कौवा जो है आता है और क्या करता है, उस वृक्ष को बैठता है तो वह हिल जाता है यानी हिला देता है और वह जो बर्फ का कण है, द डस्ट ऑफ स्नो है, वह कहाँ से गिरता है मेरे ऊपर, नीचे मेरे ऊपर कहाँ से गिरता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के वृक्ष से नीचे मेरे ऊपर गिरता है। तो यह लाइन क्लियर होगा। इस स्टेंजा में केवल यही बताया गया है कि एक धतूरा का वृक्ष है, धतूरा का वृक्ष है और धतूरे के वृक्ष पे दोस्तों एक कौवा आता है, वह बैठता है और बैठने के बाद यहाँ पर एक मानव जो खड़ा रहता है उसके ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा जो है गिर जाता है और बर्फ़ का टुकड़ा गिरने के बाद क्या होता है दोस्तों उसको आगे वाली स्टेंजा में बताया गया है। तो जो बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है छोटा सा कण, वह क्या करता है, हैज़ गिवन माई हार्ट, वह मेरे हृदय को गिवन, गिव का मतलब था देना, ठीक है। तो गिवन मतलब देता है, माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को, यानी जो बर्फ़ का टुकड़ा है वह मेरे हृदय को देता है। क्या देता है, एक्सचेंज मतलब परिवर्तन ऑफ मूड मतलब तो मिजाज या मन। वह जो बर्फ़ का टुकड़ा है वह मेरे हृदय को एक तरह से हमारे मूड को चेंज कर देता है यानी परिवर्तित कर देता है। यानी वह जो सैड मोशन में था, वह जो सैड मोशन में बैठा हुआ व्यक्ति था, वह जो था अब वह हैप्पी हो जाता है, यानी उसका जो सैड मोशन का मूड है वह हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को दे देता है। एक्सचेंज एक बदलाव ऑफ मूड मतलब मिजाज या मन का एक बदलाव को मेरे अंदर ला देता है, यानी मेरा मन या मिजाज बदल जाता है। दूसरे पॉइंट पे कह रहे हैं तीसरे लाइन में कि एंड सेम सब पार्ट, एड सेव मतलब बचा लेता है, सम पार्ट मतलब कुछ भाग को, ऑफ एक दिन के आई हैड रूड जो कि बर्बाद होने वाला था। यानी कहने का तात्पर्य है कि मेरे जो वह था, कौन था, वह जो पोएट था, वह जो व्यक्ति जो बैठा हुआ था धतूरे के वृक्ष के नीचे कह सकते हैं, वह क्या करता है, जब बर्फ़ का टुकड़ा भी गिरता है तो उसके पहले, बर्फ़ के टुकड़े गिरने से पहले धतूरे के वृक्ष से उसका जो पूरा का पूरा मूड था वह किसी वजह से अपसेट हो गया था, खराब हो गया था, दुखी हो गया था। लेकिन जैसे ही वह क्या करता है, कौवा आकर बैठता है, बैठने के बाद क्या होता है दोस्तों कि उसका जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसके ऊपर गिरता है, ऊपर गिरने के बाद उसका सारा का सारा जो मूड है, मिजाज है, वह बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसके कुछ भाग को बचा लेता है। किस भाग को, दिन का, यानी अगर आप कह सकते हैं अगर वह दिन भर ऐसा रहता है यानी कौवा आकर न बैठता, बर्फ टूटना है तो उसका पूरा दिन बेकार चल जाता, वह कोई भी काम धाम नहीं कर पाता, वह किसी भी काम को नहीं कर पाता अपने दिनचर्या के। लेकिन जो दिनचर्या का इस तरह से भाग खराब होने वाला था, वह दिन के खराब भाग को बचा लेता है। कौन बचा लेता है, ए डस्ट ऑफ स्नो एक बर्फ़ का कण, यानी वह जब खुशी हो जाता है तो उसका जो बचा हुआ भाग है दोस्तों दिन का, वह अच्छे से बीत जाता है, यानी सैड मोशन में बीतता नहीं है। यही था आपका डस्ट ऑफ स्नो जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट